आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी चुनाव मुहिम और तेज कर दी है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आबरूरेजी का शिकार 14 साला हामिला लड़की को इसकात हमल की इजाजत दे दी है। शतरंज में भारत के 17 साला ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम खत्म होने में अब 2 दिन रह गए हैं। सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सियासी रहनुमा अपने उम्मीदवारों की हिमायत में एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केरला में 20 सीटें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा में और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर आइंदा जुमे को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजाते नामजदगी दाखिल करने का काम जुमे को खत्म हो जाएगा और आज नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहर जालोर और बांसवाड़ा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को एक ऐसी मुस्तहकम सरकार की जरूरत है जो मुस्तकबिल की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी ढांचे की सहूलियात पैदा कर सके, नौजवानों के ख्वाबों को समझकर उनके मुताबिक पॉलिसियां तैयार कर सके और खवातीन, किसानों, गरीबों, महरूम अफराद, कबायली और पसमानदा तबके के लोगों का ध्यान रख सके। दूसरी तरफ बालूरघाट में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने अक़लियत और दर्जे फहरिस्त ज़ात कबीलों के अफराद समेत आम आदमी को नजरअंदाज किया है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में अगले महीने की 7 तारीख को 10 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में 94 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इनमें गुजरात की सभी 26 पार्लिमानी सीटें, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा इस मरहले में मध्य प्रदेश में 8 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, आसाम और मगरबी बंगाल में 4-4, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2-2, नीज जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आसाम में भी तीसरे मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 4 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में 52 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी दुरुस्त पाए गए, जबकि 8 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद कर दिए गए। इनमें कोकराझार के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट नब सरानिया भी शामिल हैं। बीजेपी तीसरे मरहले में गुवाहाटी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आसाम गण परिषद बारपेटा और ढुबरी सीट पर चुनाव लड़ रही है। उसकी एक और इत्तेहादी पार्टी यूपीपीएल ने कोकराझार सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। अलीगढ़ पार्लिमानी हल्के में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत पोलिंग के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहां इस माह की 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। यहां मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम, समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के हितेंद्र कुमार के दरमियान सैरुखी मुकाबला है। केरला में मरकजी पुलिस फोर्सेस सियासी एतबार से हसास कन्नूर जिले में पहुंच गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सरहदी पुलिस और तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स शामिल है। इन फोर्सेस को कई मकामात पर तैनात किया जा रहा है, जिनमें 2 वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में माओनवाजों के मौजूद होने की इत्तला मिली थी। इधर केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत के आला इंतखाबी अफसर से ये शिकायत की है कि 7 जिलों में चुनाव ड्यूटी पर मुतय्यन कई अहलकारों को उनके पोस्टल बैलेट नहीं मिले हैं।
मुल्क के कुछ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत के मामूल से ज्यादा रहने और शदीद गर्मी के पेश नजर इंतखाबी कमीशन मुख्तलिफ फरीकों के साथ मीटिंगें कर रहा है। इनका मकसद शदीद गर्मी के सबब खदशात से निपटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल करना है। भारतीय मौसमियात महकमे, कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी और वजारत सेहत के अफसरान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली आबरूरेजी का शिकार 14 साल लड़की के हमल को तिब्बी तौर पर साक़ित कराए जाने के हुक्म दे दिया है। मज़कूरा हमल करीब 28वें हफ्ते में है। अदालत आलिया ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन से कहा है कि डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए। रियासती सरकार ने मुतासरा लड़की के सभी अखराजात और तिब्बी जरूरियात का ख्याल रखने से इत्तेफाक किया है। एक मेडिकल टीम की सिफारिशात के बाद अदालत का यह हुक्म सामने आया है, जिसने ये कहा था कि हमल के बरकरार रहने से नाबालिग लड़की की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत मुतासिर होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने तरजीही बुनियाद पर हामिला नाबालिग लड़की के केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी वालिदा की दरख्वास्त के तनाजुर में उसकी तिब्बी जांच का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने काफी वक्त गुजर जाने का हवाला देते हुए इसकात हमल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने इस केस में सरकार की नुमाइंदगी की। तिब्बी तौर पर हमल को खत्म करने से मुताल्लिक कानून के मुताबिक शादीशुदा खवातीन, आबरूरेजी का शिकार खवातीन और माजूर नीज नाबालिग लड़कियों के लिए 24 हफ्ते तक के हमल को तिब्बी तौर पर साक़ित कराने की इजाजत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम की फनकारा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सरफराज करेंगी। बिंदेश्वर पाठक को बादज मर्ग पद्म विभूषण से सरफराज किया जाएगा। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गुलकारा उषा उत्थप को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। पद्म अवार्ड्स हासिल करने वालों में फलाही काम अंजाम देने वाले डॉक्टर सीताराम जिंदल, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नायक शामिल हैं। दिल्ली के आग बुझाने वाले महकमे ने दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े कचरे के ऊंचे अंबार में लगने वाली आग को कंट्रोल कर लिया है। ये आग कल शाम लगी थी और आज सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। दिल्ली का आग बुझाने से मुताल्लिक महकमा वहां मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़े की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहा है। शतरंज में भारत के 17 साला सरकर्दा खिलाड़ी डोमराजू गुकेश ने सबसे कम उम्र में टोरंटो में फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स का खिताब जीतकर तारीख रकम की है। कल रात फाइनल राउंड में गुकेश का अपने साथी खिलाड़ी अमरीका के हिकारू नाकामुरा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। गुकेश ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने शतरंज के मायानाज खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1984 में 20 साल की उम्र में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी चुनाव मुहिम और तेज कर दी है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आबरूरेजी का शिकार 14 साला हामिला लड़की को इसकात हमल की इजाजत दे दी है। शतरंज में भारत के 17 साला ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।